आज के इस पॉडकास्ट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लाइफ स्किल के बेसिक डेप्थ में जाने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाइफ स्किल होती क्या है और ये हमारे माइंड्स के किस हिस्से को इन्फ्लुएंस करके डायरेक्टली हमारे बिलीफ सिस्टम को इफेक्टेड बनाती हैं। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान के बिलीव का सबसे बड़ा सोर्स आखिर होता क्या है। जब मैं और मेरी टीम इस पॉडकास्ट को प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने YouTube पर जाकर काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिन पर हज़ारों व्यूज़ भी मौजूद हैं, मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि बेसिक लाइफ स्किल सीखने से ही इंसान उस कमाल तक पहुंच जाता है जहां इसे चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। बेसिक लाइफ स्किल हमें सिखाती हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी से ज़रूरी कामों या मतलूबा चीज़ों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट किताबों से सीखते हैं मगर ये नहीं जानते रियल लर्निंग वो होती है जो उनकी कन्फ्यूजन मिटा दे पढ़ाई के मतलब। स्टूडेंट बेसिक लाइफ स्किल को सीखकर अपने दिमाग के सबसे बड़े और गहरे हिस्से को इस्तेमाल करके रियल लर्निंग सीख सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं और नहीं जानते कि हमारी सांस जिस्म के कौन से गहरे हिस्से से टकरा कर वापस आ रही है, वैसे ही हमारे दिमाग का एक गहरा हिस्सा होता है जहां से रियल लर्निंग सीखकर जब हम दोस्तों से मिलते हैं, अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं और हम अपनी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस से निपटने की काबिलियत को ताकतवर बना सकते हैं, जिससे इंसान की सिफ्ट बदल जाती है। जैसे आसमान से बारिश आती है, बारिश सांप के मुंह पर भी गिरती है और सिप्पी के मुंह पर भी गिरती है। सांप पानी पीकर डंग मारता है और सिप्पी पानी पीने के बाद मोती बना देती है। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ स्किल हमें हमारी असल कीमत बताती है। हम इंसानों का जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 आइडिया, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग। इन तीनों से मिलकर इंसान का बिलीफ सिस्टम बनता है। एक कहानी से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक बूढ़ा शख्स गांव से शहर आया और एक हार्डवेयर की दुकान पर चला गया ताकि वो एक बेहतरीन क्वालिटी की आरी खरीद सके और बोला, मैं अपने घर वालों के लिए एक मजबूत घर बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी, तो जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी आरी है वो तुम मुझे दे दो। अब ये सुनकर दुकानदार फट से अपने गोदाम में गया और एक बेहतरीन किस्म की आरी लेकर आया और बोला, सर ये सबसे बेस्ट आरी है मार्केट में, ये लकड़ी को मक्खन की तरह काट देती है और इस आरी से आप 1 महीने का काम 1 दिन में ख़त्म कर दोगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब 1 महीने बाद जब दुकानदार अपनी दुकान साफ ही कर रहा था, तब इसे गुस्से में एक आवाज़ सुनाई दी कि लो भाई, अपनी बकवास आरी और मेरे पैसे वापस कर दो अभी के अभी। जब दुकानदार ने देखा तो वो ही बूढ़ा आदमी था और लगता था कि वो कई दिनों से सोया नहीं था और इसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा फट चुके थे। इसके जिस्म पर पसीने और खून के दाग भी थे। इसे देखकर लग रहा था कि वो पिछले 1 माह से काफ़ी सख्त मेहनत कर रहा था लकड़ियों को काटने के लिए, जिस पर दुकानदार ने कहा था, क्या हुआ सर, लग रहा है आप कई दिनों से सोए भी नहीं हो। तब बूढ़े आदमी ने आरी उठाई और दुकानदार को दे दी और बोला, ये सब कुछ बेकार आरी की वजह से हुआ है मेरा हाल। ये बहुत बेकार आरी है और तुम इसे अपने पास रखो और मेरे पैसे वापस कर दो अभी के अभी। दुकानदार को ये बात बहुत अजीब लगी, मगर फिर भी इसने कहा, आप बैठें, मैं आरी को चेक करता हूँ। जैसे ही दुकानदार ने आरी को ऑन किया तो इसमें से बहुत बड़ी एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत चौंक गया। ये भला किस चीज़ की आवाज़ थी? बूढ़ा आदमी इस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था, इसलिए वो इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो पूरे महीने का काम एक दरख्त जितनी ही लकड़ियां काट पाता था। लेकिन ये बूढ़ा आदमी ये समझ कर जाता कि दरख्त काटने का एक अलग तरीका भी है, जिसे ऑटोमेटिक आरी से हम 1 महीने का काम 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हार्डवर्क की परेशानी में कभी ना फंसता और नई आरी से
पूरे महीने का काम एक ही दिन में ख़त्म कर देता। बूढ़े आदमी के पास इस नई आरी के मतलब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं। दोस्तों, अगर आप कामयाब और नाकाम इंसान को गहरी नज़र से देखोगे तो फ़र्क नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी आइडिया को लेकर कामयाब होना चाहते हैं तो इस आइडिया के मतलब अपना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। ऐसा करने से आपका बिलीफ सिस्टम और मजबूत होगा और आप अपना काम बोझ समझकर करने की बजाय एंजॉय करके कर पाओगे।